इनको ना हुकूमत चलानी आती है ना कोई ऑर्डर पास करना आता है, तो वो एक इलीगल ऑर्डर इन्होंने पास किया था। मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर वज़ीर आज़म का भी एहतसाब हो सकता है। जब इंडिया ने आपके बॉर्डर्स पे जिस तरह जो बर्बरियत की मुंह तोड़ जवाब दिया, एक बहादुर आदमी हमारे लिए काबिल फ़ख्र, और हम पाक फ़ौज को सलाम करते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की तोसी का जो नोटिफिकेशन है वो आज अदालत ने मुअत्तल कर दिया है। इस पर हर तरफ जब चहमगोइयाँ हो रही हैं तो अरकान पंजाब असम्बली क्या सोच रहे हैं, आइए उन्हीं से पूछते हैं। नवानी साहब, पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं आप, इतनी मरतबा आप जीत कर आए हैं, इसको कैसे देखते हैं जो आज मामला हुआ है आर्मी चीफ के हवाले से, जो अदालत की तरफ से नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहली तो बात है ये एक जुडिशरी का मैटर है और सब जस्ट है, ठीक है। इस पे कोई कमेंट्स करना और इस पे कोई अपनी राय देना, मैं समझता हूँ कि इस वक्त बिल्कुल ये मुनासिब नहीं है। ठीक है। अदालत जो आइन और कानून के मुताबिक समझेगी उस पे फ़ैसला देगी। पहले भी उन्होंने जो आइन और कानून के मुताबिक हुआ होगा उसी के मुताबिक उन्होंने आज उस पे एक्शन लिया होगा, और हम ये तवक्को करते हैं कि जो भी हो मुल्क और इस कौम के लिए बेहतर। तो किसी का अदालत में जाना रवायत आप नहीं समझते गलत पड़ गई थोड़ी सी? मतलब हर मामला अदालतों में ले के जाना ये मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी बेहतर बात है। ये जिसकी पावर हो और जिसका ये प्रेरोगेटिव हो उसको खुद उसका डिसीजन लेना चाहिए। देखें, अगर इस पे लीगली बात की जाए तो जो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि नाअहलों की हुकूमत है, और एक फॉर्मेलिटी होती है, कोडेड फॉर्मेलिटी, जिसको पूरा किया जाता है। इनको ना हुकूमत चलानी आती है ना कोई ऑर्डर पास करना आता है, तो वो एक इलीगल ऑर्डर इन्होंने पास किया था, ये वज़ीर आज़म की तरफ से पहले हो जाना की तरफ से। और मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर वज़ीर आज़म का भी एहतसाब हो सकता है कि एक इलीगल ऑर्डर जब आप पास करते हैं तो आप एक जिस ओहदे पर बैठे हैं उस पर आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। तो कल क्या बनता है क्या नहीं बनता वो कल की बात है, लेकिन फ़िलहाल ये है कि ये नाअहल है, इनको काम ही नहीं करना आता। अच्छा, ये रवायत कैसी है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को लेके अदालत में चले जाना, उसके ख़िलाफ़, ये ठीक है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में अकाउंटेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी जब सियासतदानों की हो सकती है, जब सब की हो सकती है, तो जब हम बात करते हैं कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए तो उसमें अकाउंटेबिलिटी की हद तक तो है। मैं समझता हूँ कि कोई इसमें आर नहीं है, और जो कानून के मुताबिक, मेरिट के मुताबिक फ़ैसला बनता है वो होना चाहिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अदालतों का फ़ैसला जो है वो हमेशा हमने मनोअन कबूल किया है, हम हमेशा अपनी अदालतों के साथ हैं। लेकिन अगर बीइंग अ पाकिस्तानी आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगी कि नहीं, इस टाइम जो पाकिस्तान के हालात हैं, ठीक है, उसमें चीफ साहब की जो एक्सटेंशन है वो सख्त ज़रूरत है और वो होनी चाहिए थी। और इस बात को कैसे देखती हैं कि अदालत में ले जाना इस मामले को? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, असल में प्रॉब्लम ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पे हम कमेंट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली वो उनका अपना वो है। लेकिन ये कि फिर मैं वही बात कहूँगी कि इस टाइम बाजवा साहब का पाकिस्तान में जो है उनकी क़यादत जो है वो बड़ी ज़रूरी थी, ठीक है, और वो एक ऐसी चीज़ थी कि जिससे पाकिस्तान, नो डाउट कि इमरान ख़ान साहब और सारे जो हैं वो बड़ा मतलब इस चीज़ को वेलकम कर रहे थे कि बाजवा साहब जो है उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली जो है पाकिस्तान के लिए स्टैंड जो है वो लिया है हर मकाम पर, ठीक है, दिफाई उसमें भी आप देखें और बाकी जगहों पर भी बहुत उनका जो है स्ट्रॉन्ग स्टैंड है। देखें, ये बड़ा एक हमारे लिए एक सरप्राइज़ है कि एक बंदा, आगे भी उनकी एक्सटेंशंस मिलती रही हैं, साबका दौर में भी मुख्तलिफ जर्नैलों को मिली हैं, तो इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं, ये क्या है, इस पर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन दुआ है कि जो भी हो बेहतरी के लिए फ़ैसला, क्योंकि बाजवा साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप समझती हैं कि उनकी एक्सटेंशन की ज़रूरत थी? जी बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त जो मुल्की हालात जिस इनके दोराहे पे हम लोग खड़े हैं, इंडिया की तरफ से प्रेशर, उस सूरत इन हालात में ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई वाइज डिसीजन है। देखिए, वो पाकिस्तानी फ़ौज के हीरो हैं, जिस कौम के हीरो हैं। उन्होंने बड़ी दिलेरी से, जब इंडिया ने आपके बॉर्डर्स पे जिस तरह जो बर्बरियत की मुंह तोड़ जवाब दिया, एक बहादुर आदमी हमारे लिए काबिल फ़ख्र, और हम पाक फ़ौज को सलाम करते हैं। वो फ़ैसला जो मुल्क के लिए बेहतर हो, इस कौम के लिए बेहतर हो, और मेरा ख़्याल में वो होना चाहिए। उसमें बाजवा साहब आते हैं या उन्हीं जैसा कोई और दिलेर अफसर, तो हमारे लिए दिल की बात आपने नहीं बताई अभी। दिल की बात मेरी तो हर फौज के
हर अफसर के साथ मेरा दिल धड़कता है, वो हमारे फौजी जवान हैं जिनकी वजह से हम आज बैठे हुए हैं। देखिए जी, अब अदालत ने भी कुछ क्या देखा है और किस तरह से किया है, ये तो हमारे उनका मौक़िफ़ है कि ये वज़ीर आज़म ने किया। हालांकि ये जो सदर साहब की नोटिफिकेशन निकला है और उन्होंने इसकी किया, और हमारे इस वजह से किया कि यहाँ हालात नहीं हैं पाकिस्तान के, हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस वक्त, अंदरूनी लिहाज से भी और बैरूनी लिहाज से भी, और इस वजह से ये डिसाइड किया गया था कि एक्सटेंशन दी जाए। लेकिन अदालत ने अभी नोटिफिकेशन निकाला है, तो अब देखते हैं कि इंशाल्लाह आगे क्या होता है। हम तो होपफुल हैं कि इंशाल्लाह हमारा मौक़िफ़ यही है कि उनकी एक्सटेंशन ये तो पार्टी और हुकूमत की, आप कह रही हैं बहाल हो जाएगी, पार्टी और हुकूमत की राय तो मुख्तलिफ होती है, आपके दिल की आवाज़ क्या है? मेरे दिल की तो आवाज़ ये है कि जो पहले वाला जिसका बारी अगली थी उसको हमें चांस देना चाहिए था। अरकान पंजाब असम्बली आर्मी चीफ़ की तोसी के नोटिफिकेशन की मुअत्तली पर ज़्यादातर खामोश नज़र आते हैं, और जो लोग बात कर रहे हैं उनका ये कहना है कि अदालत के फ़ैसले का इंतज़ार करना चाहिए। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को पंजाब असम्बली से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।